यूपी में इस वक्त भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह होते ही सूरज आग उगलना शुरू कर देता है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है हालत और भी खराब हो जाते हैं। दोपहर तक सड़कें तवे की तरह तपने लगती है, जिससे बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। गर्म हवाएं, तेज धूप लोगों को झुलसा रही है और हर कोई इस तपिश से राहत पाने की कोशिश में जुटा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि घरों की दीवारें तक तपने लगी हैं। कूलर और पंखे भी इस भीषण गर्मी के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं और लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग के आंकड़ों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। यूपी का बांदा इस समय देश का सबसे गर्म जिला बन चुका है, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से कई डिग्री ज्यादा है और इसे गंभीर लू की श्रेणी में रखा गया है। लगातार दूसरे दिन बांदा देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लोग सिर्फ बेहद जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले, जबकि कई जगहों पर राहगीर पेड़ों और दुकानों की छांव में रुककर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा का शुरुआत हो जाती है। ये 9 दिन वो दौर होता है जिसे साल का सबसे गर्म समय माना जाता है। इस दौरान गर्मी अपनी चरम पर होती है और तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। बकरीद के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन का दावा है कि बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुई हैं और साफ संदेश दिया गया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं शेर बहादुर सिंह, हिंदी खबर। राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिली है और इस बार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा गया है। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। यह पोस्टर समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। पोस्टर में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का घेराव करते हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का मुद्दा उठाया गया है। पोस्टर के जरिए सरकार और मंत्री ओपी राजभर पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। हालांकि पोस्टर लगने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज होने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और लगातार विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी इस पोस्टर का माकूल जवाब दे रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में विरासत वृक्ष जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में भ्रष्टाचार की तस्वीर निकल के सामने आई है। बता दें कि नौतनवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा करमावा में विरासत वृक्ष के तहत कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके चबूतरे में पुराने ईंट और भाट की बालू का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अगर बात करें मोरंग बालू की, तो मोरंग बालू पूरी तरीके से गायब है, जिससे जो परियोजना का कार्य चल रहा है उसमें बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में विरासत वृक्ष योजना के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि निर्माण कार्य में पुराने ईंटों और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है वह सरकारी दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि विरासत वृक्ष योजना के नाम पर लाखों रुपए का बजट जारी किया गया, लेकिन काम की गुणवत्ता बेहद खराब है। फिलहाल स्थानीय लोगों में इस विषय पर नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग इस पे जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन के द्वारा इस विषय पर क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। हिंदी खबर के लिए आशीष कुमार गुप्ता, महाराजगंज। लखनऊ से श्वेता मर्डर केस की बड़ी अपडेट सामने आई है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ के श्वेता मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर
पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों से अलग अलग एंगल से सवाल किए जा रहे हैं ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। श्वेता मर्डर केस में पुलिस की जांच जारी है और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। अमेठी के विधायक महाराजी प्रजापति के घर के सामने कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमले का मामला सामने आया है, जहां पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उनके आवास पर हमला कर गाली गलौज की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सपा विधायक महाराजी प्रजापति के आवास के बाहर बवाल का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 दर्जन लोगों ने विधायक के घर पर पहुंचकर हंगामा किया। विधायक पक्ष का आरोप है, इस दौरान आरोपियों ने अभद्रता की और गाली गलौज भी की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। हालांकि मौके की स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। मामले की सूचना थाने में दे दी गई है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर हंगामे की वजह क्या है। हिंदी खबर से विकास शुक्ला, जनपद अमेठी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुधवार को यूपी के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है। बुधवार को बागपत, बरेली, ग्रेटर नोएडा, अमेठी, आगरा, कानपुर देहात और सहारनपुर समेत कई जिलों में पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं दर्ज की गई। अलग अलग जिलों में पुलिस टीम चेकिंग और संदिग्ध अपराधियों की तलाश में अभियान चला रही थी। इस दौरान कई जगहों पर बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद मुठभेड़ की स्थिति बनी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न मामलों में वांछित और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में सर्च ऑपरेशन और दबिश अभियान भी चलाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर है कि यूपी में जिस तरह खाकी अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, उसके बाद अगर ये कहें तो गलत नहीं कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। हिंदी खबर के लिए साजिद सैफी। कानपुर देहात से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं बनी हुई है। वीडियो पीस कमेटी बैठक का बताया जा रहा है। सीओ संजय सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। कानपुर देहात में पीस कमेटी की बैठक के दौरान एक बयान को लेकर पुलिस अधिकारी विवादों में आ गए हैं। सदर सीओ संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस कर्मियों को कथित तौर पर निर्देश देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस कर्मी मत पहुँचना, और पहले भी जांच में बचाया था, आगे भी बचा लूंगा। इस बयान के सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद में मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन जांच की संभावना यह जताई जा रही है पुलिस क्या इस मामले में पूरी कार्रवाई करेगी। मोहित का हिंदी खबर, कानपुर देहात।